अगर पंजाब के सूबे बने तो कितने बनने चाहिए और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? 37 की आवाज़ आई, 37 ही बनने चाहिए। हर डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। पूरा वजन लाहौर ने उठाया हुआ है पंजाब का। सूबे बनने के बगैर अगर होते तो 78 साल में हो जाते। 78 साल से ये पुरानी जो भी सल्तनत चल रही है इसको ख़त्म करना होगा। फ़ायदा होगा, जो अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी सबको। ये सूबे बनेंगे, न्यू यूथ आएगी, हर बंदा अपनी कैटेगरी में वर्किंग करेगा तो सबको फ़ायदा होगा। हर आउटर बंदा जो सा है वो लाहौर में है, वो लाहौर को बर्डन है और बिजली गैस इसका भी लाहौर जो सा बोझ उठा रहा है। कब सर्वाइव करेगा? ये तभी होगा जब सूबे बनेंगे। सर पहले तो उन्होंने कहा था कि 5 सूबे या 6 सूबे, गिलगित का मसला था बना दें सूबा, तो हालात जो अब हैं बाद में भी वही होंगे। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है लेकिन ये लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये है कि जितने भी सूबे बने ना, लाहौर के जैसा एक शहर बनना चाहिए जो मसले मसाइल वहाँ हल हो जाए। कि सूबे बनेंगे तो भाई बाहर से लोग आके यहाँ काम कर रहे थे तो बाहर जाएंगे, अपने अपने सिटी में जाएंगे, ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूँ मोहम्मद आतिफ भट्टी। देखिए जी, किसी भी मुल्क के इंतज़ामी मामला ठीक से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर इतने इलाके मौजूद हों या इतने सूबे मौजूद हों कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बेहतर तरीके से काम कर रही हो। मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा जर्मनी की। जर्मनी जो मुल्क है, हर बंदा वहाँ पर जाना चाहता है, बड़ा ख्वाहिशमंद है, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। जो जर्मनी मुल्क है ना, वो बलूचिस्तान से भी छोटा एरिया है, जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है, जिसको 44% हिस्सा पाकिस्तान का समझा जाता है। वहाँ पर भी इतने सूबे हैं कि उनके इंतज़ामी मामला इतने बेहतर तरीके से चल रहे हैं कि आज लोग वहाँ पर रोज़गार की तलाश में जाते हैं। अब बलूचिस्तान में क्या होता है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी काम है यहाँ से हम उठा कर लेकर जाएँ अपने अपने शहरों से और लेकर जाएँ हम कोयटा में, क्योंकि एक सेक्रेटरीट कोयटा में बना हुआ है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी ये सूरत हाल है। पूरे पंजाब के लोगों को निकल कर लाहौर में आना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही हालात हैं। अगर मैं सिंध की बात करूँ, वहाँ के भी यही हालात हैं कि सबको निकल के कराची व जैसे बड़े शहर में आना पड़ता है रोज़गार की तलाश में भी और बाकी इंतज़ामी मामलों को ठीक करने में भी, या कि सेक्रेटरीट में किससे मुलाकात करनी है उसके लिए भी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस पर क्या कहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना शऊर रखती है इस मामले में कि जितने इंतज़ामी मामला, जितने ज़्यादा हिस्सों में चीज़ें तकसीम होती हैं ना, उतना ही उनका बेनिफिट होता है, उतने ही लोगों को उससे वसाइल भी मिलते हैं और रोज़गार भी मिलता है। कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। भाईजान, छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर पंजाब के सूबे बने तो कितने बनने चाहिए और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? 37 की आवाज़ आई, 37 ही बनने चाहिए। और बाकी सूबों में पूरे पाकिस्तान का जो बताया गया 37 के ऊपर वो वर्किंग होनी चाहिए। जो ताहिरुल कादरी साहब ने 2014 में कहा था, उसी को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और अगर हम सूबे बनाते हैं तो हमने कामयाब होंगे, किस हद तक कामयाबी हो सकती है? किन किन डिपार्टमेंट्स को फ़ायदा होगा, किन किन लोगों को फ़ायदा हर होगा? डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। अगर सब अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हर एक को फ़ायदा होगा। और रोज़गार के मौक़ों को कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब हर गली, हर कूचे में, हर बंदे में को वर्किंग मिलेगी तो रोज़गार मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखें ना, ये कुछ यूथ भी बैठी है। जी जी। अब यूथ का भी मेरे ख्याल से ये काम होता है ना कि भजन एक ही शहर के अंदर मेन दफ्तर हैं, एक ही शहर के ऐसे ही है ना। आप देखें, पूरा वजन लाहौर ने उठाया हुआ है पंजाब का। तो जब अपने अपने घर को वजन उठाएंगे, हर बंदा तो अपना सिटी, अपना वर्कर हुआ उसका वो काम करेगा अपने सिटी में जाके। कुछ लोग भागलपुर से लोग इधर आके काम कर रहे हैं तो अपने शहर में काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे उनको सहूलतें वहाँ मिलेगी, वहाँ पे वर्कर होंगे, वहाँ पे काम करेंगे। वहाँ पे मौके तो गवर्नमेंट ने बनाने हैं ना। हाँ, और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं जी, सूबे बनने से जो है ना वो मामला ठीक नहीं होंगे। सूबे बनने से होते तो 78 साल में हो जाते। सूबे बनने के बगैर अगर होते तो 78 साल में हो जाते। 78 साल से ये पुरानी जो भी सल्तनत चल रही है इसको ख़त्म करना होगा। नई यूथ आएगी, नई पढ़ी लिखी आएगी, फिर ये काम चलेगा, इसके अलावा नहीं चल सकता। ये पढ़ी लिखी लोग ये तो बैठी हुई है। जी, ये हमारी पाकिस्तान, आप हैं, हम हैं, सब हैं, सारी बात जो हमारी यूथ है वही करेगी। ये जो नस्ल दर नस्ल चलने वाला सिस्टम ये बंद किया जाए। ये भाई क्या काम करते हैं आप? मार्केटिंग की जॉब करते हैं, मार्केटिंग की। सूबे, जैसा भाई ने बात की, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी प्यारी बात की। सूबे बनने से एक नौजवान को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, जो अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी सबको, कारोबार में इजाफा होगा। और तो लाहौर शहर के अंदर मार्केटिंग करते हैं ना, फिर तो कहीं बन जाएगा सूबे, ऐसा ही है। हाँ जी, बहुत से तो यानी काम अच्छे हो जाएंगे, पहले से बेहतर हो जाएगा काम। किस तरीके की बेहतरी आएगी? इंतज़ामी मामला में क्या बेहतरी आएगी? जैसे बिजली, गैस, ये सड़कें वड़कें, ये सब पे आएगी, सब में सारे तरह में बेहतरी आएगी। भाईजान, इसी बात पर यही सवाल है, क्या कहेंगे आप? सर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम तो सारा वैसे ही धर्म भरम हुआ है, ठीक है। जैसे वो भाई ने बात की, सूबे बनेंगे, न्यू यूथ आएगी, हर बंदा अपनी कैटेगरी में वर्किंग करेगा तो सबको फ़ायदा होगा। सिंपल है। अब जब तक नहीं कुछ बनेगा तो जब तक बेचारी अवाम क्या करेगी? इस टाइम देने कितना बढ़ रहा है अवाम के ऊपर है ना, हर चीज़ पे टैक्स दे रही है, बिजली, गैस, पानी, हर इवन के आप ग्रोसरी देख लें, कहाँ से कहाँ है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही है। ईद आती है जब हम कहते हैं लाहौर शहर खाली हो गया है, क्यों कहते हैं ये बात हम? सब बात यही है ना कि हर आउटर बंदा जो सा है वो लाहौर में है,
ईद आती है वो बेचारे ईद करने के लिए साल बाद कोई 2 साल बाद अपने सिटी जाता है, किसी भी सिटी से है। तो इस टाइम जो सबसे मेन सिटी है वो लाहौर के ऊपर बढ़ है ना, और बिजली गैस इसका भी ये पाकिस्तानी बोझ लाहौर जो सा बोझ उठा रहा है। तो अगर वहाँ पर सुबह बनेंगे, पॉकेटें बनेंगी, वर्किंग होगी, तो उन लोगों को ज़रूरत क्या यहाँ आने की? वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया स्टैंड बाई होगा। ये प्यारी बात की आपने, ये आपने प्यारी बात की कि इंडस्ट्री बन जाएगी। लेबर को फ़ायदा वहाँ पर होगा ना, उसका एक्सपेंस जो बढ़ रहा है वो बेचारा बचाएगा वहाँ पर। जब वहाँ कुछ नहीं होगा तो वो इधर उधर तो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब लाहौर भी कब तक यानी कि बर्डन उठाएगा, कब सर्वाइव करेगा? ये तभी होगा जब सूबे बनेंगे, न्यू क़यादत आएगी और न्यू जनरेशन लानी चाहिए, पढ़ी लिखी साफ सुथरी। करप्ट बंदा नहीं लाना चाहिए। जो पहले से करप्ट है, नॉमिनेट है, भाई उसका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। वो तो आता है पैसा लगाने के लिए, पैसा लगाएगा, साल 2 साल बाद पैसे भी निकालेगा, साथ अवाम के पैसे निकालेगा, पूछने वाला कोई नहीं है। अभी जो हालात जा रहे हैं, ना वज़ीर आज़म का पता वो क्या कर रहे हैं, ना वज़ीर आला का पता वो क्या कर रहे हैं, किधर है किधर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अवाम को अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है। अगर सिर्फ पंजाब को ही देखें, बाकी सूबों की बात बाद में करता हूँ, पंजाब में कितने सूबे बनने चाहिए जो आपको लगेगा पंजाब मज़ीद खुशहाल हो गया है, बाकी शहरों में आने वाले लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, लाहौर अपने शहरों में रहेंगे? सर पहले तो उन्होंने कहा था कि 5 सूबे या 6 सूबे एक्स्ट्रा एक आधे ही बन सकते हैं, इतनी तो बड़ा पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना। गिलगित का मसला था, बना दें सूबा। सिंध और बलूचिस्तान है, ये बहुत डीपली एरिया है, यहाँ पर देखें। लेकिन न्यू क़यादत बिठाएंगे तो देखा जाएगा कि पुरानी के हैंडओवर तो अभी भी है। अगर पुरानी के हैंडओवर करेंगे तो हालात जो अब हैं बाद में भी वही होंगे। तो नज़रसानी करें उन पॉकेट के ऊपर जहाँ पर ज़रूरत है, न्यू यूथ की ज़रूरत है, इंडस्ट्री की ज़रूरत है। और हमारे तो वसाइल अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं। और नई यूथ आएगी तो नई यूथ पॉलिटिक्स में भी आ जाएगी। सर नई यूथ से ये होगा, न्यू जनरेशन, न्यू माइंड व्यू होगा, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा वर्किंग करेगी तो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा पाकिस्तान। बिल्कुल। अब पुराने बंदे जो सियासत में है या और किसी शोबे में है, तो वो उनकी कारकर्दगी तो अब आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी आपने भजन बात की। भजन आप भी यूथ हैं, आप बताएं आप इस बारे में क्या कहते हैं? पहली बात ये है कि जितने भी सूबे बने ना, उसमें ना लाहौर के जैसा एक शहर बनना चाहिए जो कर्जे जो मसले मसाइल वहाँ हल हो जाए, उनके जो टैक्स दें वहाँ के लोग, और उन्हीं अवाम के मसले हल हों। भजन आप क्या कहेंगे सूबों पे? यही सेम हमारे सबके आंसर वही हैं। जिस तरह ये अफजाल साहब कह रहे हैं आपको कि सूबे बनेंगे, तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई बाहर से लोग आके यहाँ काम कर रहे थे, तो बाहर जाएंगे, अपने अपने सिटी में जाएंगे, ज़्यादा बेहतर है। अपने सिटी में रह के घर भी अपना होगा, यहाँ आके रेंट भी नहीं खर्च करना पड़ेगा भाईजान। कुछ होता है ना, डबल एक्सपेंस हो जाते हैं। यहाँ जो रह रहा है वो यहाँ भी एक्सपेंस करेगा, फिर अपने घर जाके उसके भी एक्सपेंस करेगा। ये पठानों की चाय आपको कोई नहीं मिली है, इन्होंने फिर पठानों उधर ही बहना है। अरे आप भी पी लें। देखिए जी, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। देखिए जी सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। देखिए जी, बात बड़ी वाज़ेह है, ये शऊर पाकिस्तानी अवाम को है। वो कहते हैं जी जो काम 77 सालों में नहीं हुआ, आज अगर वो होने जा रहा है वो फ़ौरन हो जाना चाहिए। इसमें किसी किस्म की रुकावट मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, जिस तरह मैंने इस ब्लॉग के आगाज़ में भी आपसे बात की थी कि जब हम लोग फ़र्ज़ करें कि एक किलो का थैला है, उसको ले जाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसके 10 हिस्से कर देते हैं, हम उसे 10 से छोटे छोटे पैकेट बना देते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर देते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसका आसान होता है। इसी तरीके से अगर एक बड़े सूबे को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आकर बैठेगी। यूँ आसानी ये होगी कि एक शख्स को अगर उससे कोई काम होगा, आराम से वो अपने सेक्रेटरीट में जा सकता है, वो अपने इलाके के किसी भी यूनियन काउंसिल में जा सकता है, वो आसानी से अपनी शिकायत किसी भी डिपार्टमेंट के पास लेकर जा सकता है। इतनी दूर से उठकर उसको एक ख़ास शहर में नहीं आना पड़ेगा जो उसके शहर से 2-2, 3-3 घंटों के फासले पर मौजूद होता है। ये बड़ी अहम बात है। इसी तरीके से जो एजुकेशन के मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हर सिटी में स्कूल मौजूद होंगे, कॉलेजेस मौजूद होंगी, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी जब कही जाती है, समझी जाती है कि लाहौर के अंदर एडमिशन लेने यहीं पर आना पड़ेगा, ये सारी कबाहतें भी लोगों की ख़त्म होंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर बेहतर होगी, डिवाइड होगी, तभी मामला बेहतर हो सकेंगे। ये मेरे कहने के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम का भी कहना है। वीडियो अगर पसंद आई आपने लाजमी शेयर करनी है, कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी है कि आप क्या समझते हैं कितने सूबे होने चाहिए पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में और सिंध में। जो भी आपका फैसला होगा कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि अगला व्लॉग उसी के ऊपर होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, आपके बच्चों को सलामत रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।